अगर मैं आपको अभी 10,000 रुपये दे दूं एज ए गिव अवे के तौर पे एंड आपको मैं बोलूं कि इसे आप ट्रेड करो एंड मुझे इसका डबल ट्रिपल नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 का 15,000 करके दे दो एंड टाइम कितना लेने वाले हो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आपको 1 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने का चाहिए या फिर 10 साल का भी टाइम ले लो, उसके अंदर आपको 10 का 15 बनाना है। तो क्या आप बना पाओगे? तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रेडिंग का रोड मैप है कि नहीं है, कि मुझे 0 से 100% कैसे पहुंचना है। क्योंकि देखो सभी को पता है कि ट्रेडिंग के अंदर जो हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होती है, हमें सबको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर क्या होते हैं, सभी को पता है। हमको ये भी पता है कि भाई हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रैप ट्रेडिंग हो सकती है, एसएल हंटिंग हो सकती है, या फिर जो भी रैंडम ट्रेडिंग का आप नाम लेने वाले हो कुछ भी हो सकता है। आप सबको पता है लेकिन स्टिल आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। अगेन इसका आंसर है कि आपके पास रोड मैप नहीं है कि जो भी मैं चीज़ यूज़ करने वाला हूँ उसको किस अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा, कौन से टाइम पे यूज़ करने वाला हूँ, किस टाइम पे मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे मुझे बस शांत बैठना है, कौन से दिन मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है एंड कौन से दिन मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, प्लस कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी के लिए मुझे कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है। सारी चीज़ें आपको जब पता होगी तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जानते हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभार वो स्कैल्पिंग करता है, यानी कि बहुत ही छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। कभी कभार वो टारगेट ट्रेडिंग करता है, यानी कि 1:5 1:10 ट्रेडिंग करता है। कभी कभी आप देखते हो कि वो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहा है, कभी इंडियन मार्केट का ट्रेड कर रहा है और कभी ट्रेड ही नहीं कर रहा है, बस घूमते जा रहा है, पहाड़ों में घूमने जा रहा है, बीचेस पे जा रहा है एंड बहुत सारी कंट्रीज घूम रहा है। तो देट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कब स्कैल्पिंग करनी है, कब टारगेट लगाना है, कब मुझे घूमना है, कब मुझे क्या करना है। सो अगर दो बंदे हैं जिसके पास, दोनों बंदों के पास सेम स्ट्रेटेजी है, सेम कैपिटल है, सेम माइंडसेट है, बट स्टिल अगर दोनों का रोड मैप डिफरेंट है तो दोनों के आउटकम डिफरेंट होने वाले हैं। हो सकता है दोनों प्रॉफिटेबल हो बट उनके अंदर भी डिफरेंस होगा कि एक सिर्फ प्रॉफिटेबल है एंड एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो विद दिस नॉलेज हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चाहे आप आज डे 1 है स्टॉक मार्केट में कुछ सीखने का, या फिर ऑलरेडी आपको 6 महीने हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z रोड में बता रहा हूँ मोटा मोटा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ट्रेडिंग बेटर बनने वाली है। सो नंबर 1 स्टेप, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी कहाँ है। हो सकता है कि आपको सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, हो सकता है कि आपको सिर्फ क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है, हो सकता है कि आपको इन दोनों के अंदर ट्रेड करना है। 3 ऑप्शन आपको मैंने दिए, तीनों में से आपका हो सकता है कोई एक ऑप्शन हो सकता है तीनों में से तीनों साथ में हो, यानी कि आपको सब में ट्रेड करना है। बट आपको डिसाइड करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे आज आप डिसाइड कर दो कि मैं सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड करूंगा, जैसे ही यहाँ पे इंडियन मार्केट में आपका लॉस हुआ आप क्रिप्टो में चले गए, जैसे आपका क्रिप्टो में लॉस हुआ फिर आप दोनों करना स्टार्ट करिए। नहीं, ये गलत अप्रोच है। डे 1 से डिसाइड कर लो कि मैं तो दोनों में ट्रेड करने वाला हूँ या फिर किसी एक में करने वाला हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, देखो जो बता रहा हूँ आप अपने नोट्स में बना लो, स्क्रीनशॉट मार लेना, जो भी आपको करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप सभी के पास सेम नोट्स होने चाहिए। सो नंबर 2 पॉइंट हमारा रहने वाला है कि आपको करना क्या है, स्कैल्पिंग करनी है या फिर टारगेट ट्रेडिंग करने में। आप अभी देखो इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है, टारगेट ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो ये लंबा हो गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा एकदम टॉप लेवल तक ट्रेडर बनने के लिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में मैं शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के बाद मैं आपको कोई कोर्स बेचने वाला हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री में अवेलेबल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ये भी डिसाइड करना है कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है या फिर टारगेट ट्रेडिंग करनी है, या फिर दोनों का मिक्सर, कि मुझे जिस दिन लगता है कि आज मार्केट साइडवेज जाएगा उस दिन मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करूँगा, जिस दिन कोई न्यूज़ आ रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, उस दिन मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करूँगा। ये भी आपको पहले से डिसाइड करना है। एट मोमेंट पे ये नहीं होगा कि अभी स्कैल्पिंग कर लूँ, नेक्स्ट ट्रेड आपने टारगेट ट्रेडिंग किया फिर स्कैल्पिंग किया। इसका देखो नुकसान बहुत है। आपने पहला ट्रेड लिया, स्कैल्पिंग किया, प्रॉफिट कमाया 10 पॉइंट्स का, डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी आपका प्रॉफिट जो अमाउंट है वो डिफरेंट होने वाला है, लेकिन आपने पॉइंट्स कमाए 10। सेकेंड ट्रेड आपने टारगेट ट्रेडिंग वाला लिया एंड उसमें आपने 1:5 का टारगेट रखा है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस सिमिलर है जितना आपने प्रॉफिट किया है। तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ
तो जो प्रॉफिट था वो चला गया। अगर यहाँ पे आप सेम स्कैल्पिंग करते जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता तो पहले वाले प्रॉफिट में थोड़ा बहुत बच जाता, लेकिन क्योंकि टारगेट ट्रेडिंग थी 1:5 का था, स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमें बड़ा रखना पड़ता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। इसलिए कभी मिक्सर मत रखो, डिसाइड करो कि कब स्कैल्पिंग करनी है, कब टारगेट करना है, सेम डे करना है या फिर नहीं करना है, कितना मेरा रिस्क होने वाला है, कितना प्रॉफिट मैं दे सकता हूँ, ठीक है। एंड नंबर 3 हमारे पास आता है कि अब जब भी अभी हमने जो कुछ डिसाइड किया है ये एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे। इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो कौन सा ब्रोकर अच्छा है, क्या पता हम जो पैसे डाल रहे हैं ब्रोकर लेके भाग गया तो, क्या पता जो हम ट्रेड कर रहे हैं से टाइम पे अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो, फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग, अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2 सेकेंड तक ब्रोकर बस घूम रहा है तो भाई 2 सेकेंड में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है अगर आपकी कैपिटल आपकी जो क्वांटिटी साइज है वो बड़ी है तो अगर आप मेरे को पूछोगे रिकमेंडेशन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2-3 ब्रोकर, उनमें से किसी एक में भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा स्कैल्पिंग के लिए स्पेशली, देखो टारगेट ट्रेडिंग के लिए आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करो उसमें इतना 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर है वो आपको बता रहा हूँ एंड सिमिलर उसी में आप टारगेट ट्रेडिंग कर सकते हो। सो एग्जाम्पल है, मैं नंबर 1 बताऊँगा फायर्स को, ठीक है, राइटिंग लिख नहीं रहा, ठीक है, फायर्स है नंबर 1 एंड नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा स्टॉक कार्ट, ठीक है। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। अब इनके क्या फ़ायदे, मैंने क्यों जेरोदा का नाम नहीं लिया, क्यों मैंने धन का नाम नहीं लिया, तो देखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टॉक कार्ट में अकाउंट ओपन करो। क्यों, क्योंकि देखो अगर बिगिनर हो, कैपिटल छोटा है तो आपको पता है जितना प्रॉफिट करने वाले हो उतना आपका चार्जेस जाने वाला है एज ए ब्रोकरेज। तो स्टॉक कार्ड का एक मस्त प्लान है, आप मंथली सिर्फ 99 रुपीज़ का पे करके एक प्लान ले लो, उसके बाद जितना भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना है, यानी कि 0 रुपीज़ ब्रोकरेज पे करना है, जो कि आप पैसा बचा सकते हो किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए, चाहे आप ट्रेडिंग का कोर्स खरीद रहे हो, कोई इंडिकेटर खरीद रहे हो या फिर घर में कहीं पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी मैंने फायर्स क्यों बोला, क्योंकि फायर्स में मैं खुद ट्रेड करता हूँ एंड स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, चार्ट के ऊपर आपको पीएनएल भी दिख जाता है, वहीं पे क्वांटिटी सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए बेस्ट है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट धन में ओपन है या फिर जीरोधा में ओपन है तो वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं धीरे धीरे इन ब्रोकर पे शिफ्ट हो चुका हूँ, कोई पर्सनल रीज़न है तो आई डोंट थिंक मुझे वो सब बताने की ज़रूरत है, बट मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ जो बेस्ट ब्रोकर है, मैं खुद अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं जीरोधा भी यूज़ करता था, धन भी यूज़ करता था, लेकिन वहाँ पे अभी भी करता हूँ बट धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंसी कम की है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया, हाँ ये ब्रोकर हो गए इंडियन मार्केट के लिए। एंड क्रिप्टो के लिए आप जो लीगल ब्रोकर है दैट इज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, FII रजिस्टर्ड है, पैसा सेफ रहने वाला है, वहाँ पे आप बिटकॉइन वगैरह ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना है वो भी लीगली तो और किसी ब्रोकर पर नहीं बल्कि जो इंडियन ब्रोकर्स है फायर्स एंड स्टॉक कार्ड, यहाँ पे आप गोल्ड के फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। बाकी सारे ब्रोकर इंडिया में लीगल नहीं है तो वहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सनस, भले ही वो P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू लूप हॉल यूज़ करता है बट दैट इज़ नॉट सेफ नहीं है, ना ही वो लीगल है। तो गोल्ड के लिए एक्सनस जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, यूज़ मत करो। हालांकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बट बहुत ही कम कैपिटल डालता हूँ एंड मुझे पता है जिस दिन ये पैसा गया और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा उतने अमाउंट में डाल के एक्सनस में रखता हूँ, ठीक है। फिर आता है नंबर 4 पॉइंट, हमने अभी डिसाइड कर लिया स्कैल्पिंग करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं, ये ब्रोकर यूज़ करने वाले हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, स्ट्रेटेजी नहीं है, वो आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास हो सकता है आज 10,000 का कैपिटल है किसी के पास, ठीक है, किसी के पास 10 लाख का कैपिटल है। मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। दोनों बंदे गुड टू गो फॉर ट्रेडिंग है, किसी को ये नहीं सोचना कि मेरे पास कैपिटल कम है या फिर मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है। दोनों का कैपिटल बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है अनलेस आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको ये लग रहा है कि मैं एक ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस लूँगा एंड प्रॉफिट आया तो 5,000 का लूँगा, उससे मैं रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, नहीं, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपका जो 10,000 का कैपिटल था, आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 1,000 का आपका लॉस हो चुका है, अब आपका नेट कैपिटल बचा है ओनली 9,000। अब आप नेक्स्ट ट्रेड में
कितना क्वांटिटी लेने वाले हो, कितना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने वाले हो, कि जो 9K, जो 10K से 9K जो आया है, डेट इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10% का ड्रॉ डाउन हुआ है, ठीक है। तो अब 9K से वापस 10% का ड्रॉ डाउन किसी भी हालत में ना हो, इसका 3/4 होना चाहिए, जो कि 7 to 8% का होता है। उतना मैं किस तरह से करूं कि मैं क्वांटिटी को कम कर दूं, मैं स्टॉप लॉस को छोटा करके ट्रेड करूं। यानी कि स्टॉप लॉस को खुद मैन्युअली छोटा नहीं करना है कि जहाँ पे बन रहा है 10 रुपये का तो मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही ट्रेड करना है जिसमें स्टॉप लॉस 5 रुपये का ही बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ना कि आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 रुपये का आपको प्रीमियम का स्टॉप लॉस बनता है, आपने यहाँ कहीं पे आते निकाल दिया, दैट इज़ नॉट रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज़ गैमलिंग। आप रैंडमली बीच में निकल गए। लेकिन आपको बस वही ट्रेड ढूंढना है जिसका स्टॉप लॉस ही 5 रुपये का बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। आपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड लिया है। जिसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा था, आपने उस ट्रेड को ही अवॉइड कर दिया है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। वैसा क्यों है? क्योंकि देखो, सेम 10% का अगर हर बार आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, तो सिर्फ 10 ट्रेड लगेगा आपका कैपिटल जीरो होने में। लेकिन हर बार अपनी रिस्क को कम करते जा रहे हो, 10% से फिर 7% आए, 5% आए, 3% आए, तो आपके पास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 to 30 ट्रेड का ऑप्शन रहेगा ट्रेड करने का, तब जाके आपका कैपिटल जीरो होगा। एंड आपने ये चीज़ तो बहुत बार सुनी होगी, जितनी बार जितना लंबा टाइम तक आप मार्केट में रुके रहोगे, उतना हायर चांसेस से आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। चाहे आपने आज से ट्रेडिंग स्टार्ट किए या फिर 10 साल से कर रहे हो, अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो प्रॉफिटेबल बनने का बस एक ही ज़रिया है, दैट इज़ एक्सपीरियंस। मार्केट में बस बने रहो। पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो लाइव मार्केट में बैठ के टेस्ट करो कि जो मैं स्ट्रेटजी में यहाँ पे बाय करता था, मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरा ये टारगेट है, टेस्ट करते रहो अपने आप को, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। या फिर थोड़ा बहुत कैपिटल आ चुका है 10-20,000, तो उसमें एक लॉट के साथ ट्रेड करो, क्योंकि जब एक्सपीरियंस आएगा तब प्रॉफिटेबल अपना आप बन जाओगे। अगर विदाउट स्ट्रेटेजी भी नहीं है तो आपको मैं बताऊंगा कि एट द एंड अगर आप 10 साल का डेटा निकालते हो तो कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी लेकर आ जाओ, उसकी एक्यूरेसी हमेशा 50 से 60% के बीच ही रहती है। भले आज के दिन वो आपको स्ट्रेटेजी दिखा रही है कि मैं 80% एक्यूरेसी दे रही हूँ, मैं 90% दे रही हूँ, मैं 100 दे रही हूँ, लेकिन ओवर द ईयर 5-10 साल का डेटा निकालो, ये एक्यूरेसी निकल के आती है। लेकिन फिर भी लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं, वहाँ पे इनका रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट का ही बाप होता है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, डेट इज़ पॉइंट नंबर 5। उसको मैं बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप ट्रेडिंग दुनिया के बाप बन सकते हो, ट्रेडिंग दुनिया के किंग बन सकते हो। क्योंकि मैं कुछ ऐसे ट्रेडर को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, उनकी एक्यूरेसी लेस देन 50% है, 40% पे है, 45% है, 35% है, फिर भी वो महीने के लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि उनका आरआर बहुत बड़ा रहता है। 1:5 तो मिनिमम ट्रेड रहता है उनका। 1:3 और 2 वाले जो ट्रेड मिल रहे हैं उनको अवॉइड मार देते हैं, ट्रेड ही नहीं करते। कभी कभार तो एक एक हफ्ता वेट करते हैं कि उनको 1:10 वाला ट्रेड मिले, तभी जाके वो लेते हैं। तो लेस देन 50% एक्यूरेसी के साथ फिर वो लोग प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनका आरआर बहुत बड़ा होता है। यानी इसके लिए चाहिए होता है पेशेंस, एक हफ्ते तक वेट करना। यानी पेशेंस कब आएगा? जब आप मार्केट में बहुत टाइम तक बने हो, बैठे हो, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड जब मौका मिलता है तो बोलते हैं ना, मौके पे चौका मारना, वो चौका मार देते हैं। एंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको मैं बोलूँगा पेशेंस, जो कि ऑब्वियसली बात है, अगर आप आज ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आपके पास नहीं होगा। एंड कोई शॉर्टकट नहीं है पेशेंस सीखने का। टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे आप उस टाइम के दौरान प्रॉफिटेबल बन गए हो या लॉस कर रहे हो, डजेंट मैटर, इतना टाइम तो लगेगा पेशेंस आने के लिए। अच्छी बात है अगर आप 2 साल तक जब पेशेंस सीख रहे हो, आपका बिल्ड हो रहा है, प्रॉफिटेबल बन गए तो बहुत लकी हो। लॉस कर रहे हो फिर भी टाइम तो लगेगा। जिस दिन पेशेंस रखना सीख गए, आप जीत गए, आप विन हो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बार पेशेंस आपके अंदर आ गया ना, तो आप चाहे फिर प्रॉफिटेबल बन गए हो, हर ट्रेड में बड़े बड़े प्रॉफिट मार रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि मान लो आपका आज पहला ट्रेड लॉस में गया, आपने 10,000 लॉस मान के चला था एंड गलती से मार्केट का मोमेंटम फास्ट था, आपने 15,000 लॉस कर दिया, आपकी लिमिट से ज़्यादा लॉस हो चुका है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप फिर से नेक्स्ट सेटअप बनने का वेट करोगे। अगर आज के दिन वो सेटअप बना ही नहीं तो आप ट्रेड नहीं करने वाले हो, नेक्स्ट डे आओगे ट्रेड करने को। लेकिन जिसके अंदर पेशेंस नहीं है एंड 10,000 की जगह 15,000 लॉस हो चुका है ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर वो सेकेंड ट्रेड लेगा, भले ही उसका सेटअप बना हो या फिर ना बना हो, क्योंकि उसको रिवेंज करना है। जो 5,000 एक्स्ट्रा गए हैं वो उसको वापस लेके आना है, जो 10,000 सोचा था वहाँ तक उसको लेके आना है एंड फिर सोचेगा अब मैं आराम से बैठ के सेटअप का वेट करूँगा। लेकिन जो 5,000 जो वापस लाने की कोशिश करता है ना, उसके चक्कर में वो 15 का 50 भी खो देता है। क्यों? उसके पास पेशेंस नहीं था, विच ओनली कम्स विद टाइम। टाइम अगर आपके पास है, मार्केट में बैठे हो तभी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। एंड पॉइंट नंबर 7 दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप कहाँ पे गलत हो चुके हो। अपने ईगो को हमेशा साइड में रख के मार्केट में आना, नहीं तो फिर मार्केट इतना खतरनाक उठा के पटकता है कि आप वापस उठने लायक नहीं होते हो। अगर आपका ट्रेड आपने लिया है कि मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मार्केट घूम के अगर स्टॉप लॉस पे आ गया है तो अपने ईगो को साइड में रखो एंड ये एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत हो चुके हो एंड इसको निकाल दो। अगर आप वेट करो नहीं, थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके ऊपर जाएगा, भाई ये कभी ऊपर नहीं जाने वाला है, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। एंड उसके बाद जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। फिर आप बोलोगे मैंने ट्रेड तो सही लिया था लेकिन पहले मेरा स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। नहीं, आपका ट्रेड ही नहीं सही था। ट्रेड सही तभी होता जब आप यहाँ पे निकल जाते हैं लॉस में। भले आप लॉस में निकलो लेकिन आपका ट्रेड सही था, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे निकल गए, उसके बाद री एंट्री करके प्रॉफिट कमा लेते, बट यहाँ पे नहीं निकले तो आप गेम से बाहर हो चुके हो। भले उस टाइम पे आपका थोड़ा कैपिटल बचा है लेकिन एट द एंड इट विल बिकम जीरो। इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो को साइड में रखो, अगर आप गलत प्रूव हो रहे हो तो एक्सेप्ट करो एंड बाहर निकाल दो ट्रेड को। क्योंकि मार्केट, हम देखो इंसान की एज कितनी है, एवरेज इंडियन 70 ईयर्स जीता है, 80 ईयर्स जीता है। स्टॉक मार्केट चलेगा जब तक दुनिया चल रही है, तब तक चलेगा, 100 200 500 1000 साल तक चलेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको ट्रेड करती रहेगी, हम चले जाएंगे लेकिन स्टॉक मार्केट रहेगा। सो बी पेशेंस, ट्रेड आराम से करो। कल फिर से मार्केट है, परसों फिर से है, छुट्टी आएगी, फिर मार्केट आएगा, ठीक है। हम चले जाएंगे एक दिन लेकिन मार्केट नहीं जाने वाला। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है ये चीज़ें लोग इग्नोर मारते हैं एंड इसी की वजह से लोगों का लॉस होता है। सब लोग स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हैं, 80% 90%, भाई काम नहीं करती है। मुझे 7 साल हो गए मार्केट में ट्रेड करते हुए। मैंने जितनी भी स्ट्रेटेजी यूज़ की है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, जो मैंने शेयर भी की है, जिनको मैं स्टार्टिंग में लेके उड़ता था कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेसी है, मेरी स्ट्रेटेजी की 99% एक्यूरेसी है, थी, एक टाइम पे थी। ओवर द ईयर 5 साल का डाटा मैंने निकाल के देखा, भाई घंटा 90% है, 50 से 60% सेटल हो रही है। ये रियलाइजेशन मुझे हो चुका है। मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ, किसी भी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी उठा लो, अगर बोल रहे हैं कि 50 साल तक इसकी 99% या 90% एक्यूरेसी रहेगी, वो झूठ बोल रहा है। मैं खुद एग्जांपल लूँ, मेरी स्ट्रेटेजीज जैसे 20 सेकंड स्ट्रेटेजी, अगर आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसके बारे में, यूट्यूब पे बहुत फेमस भी है। एक टाइम था जिसने मुझे 1 मंथ कंटिन्यूस प्रॉफिट दिया है, हर दिन 100% एक्यूरेसी पूरे मंथ के लिए, ना कि एक दिन के लिए। एक मंथ में मैंने बहुत ट्रेड किया, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, दिन के 5 से 6 ट्रेड, 22 ट्रेडिंग डेज है मंथ में, तो देख लो कितना होता है। लगभग एक महीने में 100 ट्रेड के आसपास मैंने ट्रेड किया था। 100 के 100 सही थे, सब कुछ मैंने पीएनएल वगैरह शेयर किया था, वेरीफाइड लिंक आपको मेरे ट्विटर अकाउंट में मिल जाएगी। 100 में से 100 ट्रेड सही थे, एक मंथ के लिए ठीक था। एक साल में 90% एक्यूरेसी आई, 2-3 साल में 80% के आसपास सेटल हुई। लेकिन आज 7 साल बाद में जब मैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखता हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग जब मैं इसको बनाना स्टार्ट किया था टिल टुडे, 50 to 60% एक्यूरेसी आती है। बट स्टिल आई एम प्रॉफिटेबल, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। भले मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, स्टिल आई ट्राई टू गेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एटलीस्ट मिनिमम है मेरा वो। जिन्होंने वो स्ट्रेटेजी देखी है, जिनको पता है, देखो मैं वहाँ पे हमेशा 5 पॉइंट का, मैं कहाँ गया यार, ये चल नहीं रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ कि उस स्ट्रेटेजी में 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी में जो मेरा लॉस होता था दैट वाज ओनली मिनिमम 5 पॉइंट का, एंड टारगेट में अराउंड 10 पॉइंट मिनिमम करता हूँ। एंड जिन्होंने अगर मेरा मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी को देखी तो वहाँ पे मैं 20% टारगेट, सॉरी 20% नहीं,
20 पॉइंट तक या फिर मोर देन 10% टारगेट करता हूँ, जिसका RR मिनिमम 1:2 आता है। तो जिनको ऑलरेडी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो मेरा मेन पॉइंट यही था कि जो एक्यूरेसी है उसके पीछे मत भागो, वो नहीं मिलने वाली है। एट द एंड RR काम करता है, इसके ऊपर फोकस करो। अब आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं, अगर आप सभी को चाहिए कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करें एज ए बिगिनर, कुछ भी नॉलेज नहीं फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बट उसके लिए मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स चाहिए इस वीडियो में। आप इस वीडियो को चाहे अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब पे शेयर करो, सॉरी यूट्यूब पे तो नहीं होता है, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, कहीं पे भी शेयर करो। जब मुझे कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट दिखेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है, तब आपके लिए मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, जिसको कोई भी यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन सकता है। चाहे आप उसको निफ्टी में यूज़ करो, गोल्ड में यूज़ करो, या फिर बिटकॉइन में यूज़ करो, हर जगह काम करती है, क्योंकि मैं एक ही अपनी स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी बना चुका हूँ जिसको हर मार्केट में यूज़ करता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, कीप लर्निंग। स्टॉक मार्केट बहुत सालों तो रहने वाला है, बस इसको याद रखना।